हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, कल मेरी एनर्जी चेक इन आप सब से रेजोनेट हुई। सभी ने लिखा मैम एग्जैक्टली रेजोनेटिंग 1000% एक्सेट्रा। सो चैनलिंग को पसंद करने के लिए थैंक यू सो मच। बट कल की चैनलिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट मैंने बहुत शॉर्ट में बताया था, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली 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 इम्पॉर्टेंट चैनलिंग टुडे। जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था अबाउट द स्प्रिंग इक्विनॉक्स। जो लोग मेरे वीडियो रोज़ देखते हैं उनको पता था कि मैंने 20th मार्च को अबाउट द स्प्रिंग इक्विनॉक्स बताया था। इट मीन्स सेम लेंथ ऑफ द डे एंड द नाइट। तो कल हमारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स था, जिसके कारण से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी भी लग रही थी। थोड़ा सा उसका असर आज भी है। सो आई थॉट कि मैं वो इम्पॉर्टेंट पार्ट आज के वीडियो में कवर कर देती हूँ, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखिए वाई इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग आवर जर्नी। बेसिकली अब तक आप लोग, जैसे कि कल की चैनल में कहा था कि अब तक आप लोग जनवरी से अब तक आप यू आर लेट गोइंग द एनर्जीज, नॉट सर्विंग यू। जो भी ऐसी एनर्जीज जो आपको सर्व नहीं कर रही थी उनको आप लेट गो कर रहे थे, आपने उनको अपनी ज़िंदगी से आप कंप्लीटली निकाल दिया है, एंड यू आर मेकिंग क्रिएटिंग अ स्पेस, अ रूम फॉर द न्यू पॉजिटिव एनर्जीज़। ठीक है, तो अब बिल्कुल अब वो न्यू पॉजिटिव एनर्जीज़ को अब टाइम आ गया है अपने अंदर अपनी ग्रोथ में लाने का, एंड डेफिनेटली इट इज़ कनेक्टेड विद योर ट्विन फ्लेम जर्नी ऑल्सो। ठीक है, तो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने कोर से कनेक्ट रहना है, अपनी रूट से कनेक्ट रहना है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होना है। इस वक्त आपको अपनी सोल के अलाइनमेंट पे फोकस होना है, डीएम पे फोकस नहीं होना है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे कि कल की चैनलिंग में बताया है मैंने, इट्स अ रीबर्थ प्रोसेस गोइंग ऑन। तो जब डीएम की अवेकनिंग होती है, ठीक है ना, तो क्या क्या सिम्टम्स, जैसे कि सपोज़ इस वक्त हो सकता है कि आप लोग को हैवी एनर्जी तो लगी रही है, बट आपको हैवी एनर्जी आपको अपने लोअर चक्रास में, आपको अपने हार्ट चक्रा में भी फील हो रही है साथ में, या अभी आगे होगी, क्योंकि इट इज़ बट ऑब्वियस कि आपकी चक्रास सेम है, आप उनकी एनर्जी पिक करते हो। तो जिस प्रोसेस से वो गो थ्रू हो रहे हैं, तो आपको उन एरियाज़ पे, आपको उन चक्रास पे एक पेन डेफिनेटली। हमारे जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो लोअर चक्रास से ऑपरेट करते हैं, तो आपको लोअर चक्रास में बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फील हो सकती है, ठीक है ना, या वाइब्रेशन फील हो सकती है, या हार्ट चक्रा में वाइब्रेशन फील हो सकती है, या हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन टाइप का सम लाइक जैसे कि बिल्कुल एक्सप्लोजन हो रहा है, हार्ट चक्रा ओपनिंग जैसे एक्सप्लोजन, या ये कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस में ऐसे हार्ट चक्रा ओपनिंग होती है, बिल्कुल वैसा पेन। तो ये अगर आपको पेन फील हो रहा है तो ये आपकी डीएम की अवेकनिंग हो रही है। इस वक्त आप बिल्कुल अवेकन हो, आप बिल्कुल हाई वाइब में हो, आपको अब और आगे जाना है, अपनी सोल से अलाइनमेंट करना है, अपने कोर से आपको जुड़ना है, अपनी रूट को फॉर्म करना है, अपने अपने खुद के बेस्ट बिलीफ सिस्टम सेट करना है, अपने ओन बेस्ट डिसिप्लिन्स लाइफ में सेट करना है। आपको पता है सबसे बड़ा मैं एक बिलीफ सिस्टम जो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ इज़ द पंक्चुअलिटी। जब भी कोई थोड़ा सा लेट कॉल करता है, अगर नॉट मुझे इन्फॉर्म नहीं किया है, तो फिर मैं उसकी डेट नेक्स्ट देती हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट ब्लॉकेज। तो हमें अपने कुछ कोर डिसिप्लिन्स बनाने हैं, दैट वी शुड बी पंक्चुअल इन लाइफ, वी विल लाइक दिस। तो देखिए एक डिसिप्लिन, हमारी इस जर्नी को सक्सेसफुल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, पंक्चुअल होना, रेस्पेक्ट योर टाइम एंड रेस्पेक्ट अदर्स टाइम, रेस्पेक्ट योर वैल्यूज़ एंड अदर्स। ठीक है, तो छोटी सी बात है। तो ये टाइम है अब आपको अपने बिलीफ सिस्टम बनाने का, अपने डिसिप्लिन खुद को करने का, अपने ग्राउंड से कनेक्ट होने का, मोर ग्राउंडेड, मोर डिसिप्लिन, मोर अलाइन टू योर सोल। और आप अपनी सोल की, अपने आप को इतना और इवॉल्व करना है कि आप अपने सोल की आवाज़ सुन सको, आप डिवाइन की आवाज़ अपने अंदर सुन सको। ठीक है ना। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं इस वक्त अपने पर्सन से, उनको
कैसे पता चलेगा कि उनकी अवेकनिंग हो रही है? तो ड्रीम में आके आपकी पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार की बातें करेंगे, ठीक है। इस वक्त ये कोई नेगेटिविटी नहीं है। इस वक्त लिटरली आप अगर रियल ट्विन फ्लेम है और उनकी अवेकनिंग चालू हो गई है, तो वो ड्रीम में आके आपसे अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, प्यार वाली अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ठीक है। उससे खुश होके उनको कॉल नहीं करना है, एम्ब्रेस करना है, उनको प्रोटेक्शन देना है, यूनिवर्स से, भगवान से प्रार्थना करनी है कि वो अच्छे से उनको सद्बुद्धि दे और अच्छे से वो अपनी अपनी इस जर्नी को पूरा करें, जल्दी से उनके ब्लॉकेजेस हील होएं, ठीक है। उनके पेन को भगवान थोड़ा कम करे, इस प्रकार से प्रे कर सकते हैं अभी, क्योंकि इस पीरियड में वो एक बहुत ही टफ टाइम से गुजर रहे हैं। तो वो उस टाइप का वो टफनेस कहीं ना कहीं आप अपने अंदर भी फील करोगे। जैसे कि अगर आपके डीएम की तबीयत ख़राब है तो हो सकता है कि थोड़ा सा टेंशन वाली एनर्जी आपके अंदर भी रहे। हेयर लॉसेस, पिंपल्स जैसे कि बिगनिंग में होते थे आपको, वही चीज़, लिटिल बिट हेयर लॉसेस, लिटिल बिट स्किन प्रॉब्लम्स, क्योंकि अभी उनकी अवेकनिंग चल रही है। आपकी अवेकनिंग थी तब भी ये हुआ था, उनकी अवेकनिंग हो रही है तो भी आपको ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि थोड़ा बहुत हेयर लॉसेस, थोड़ा बहुत थकान तो बहुत ज़्यादा लगती है। जब डीएम की अवेकनिंग होती है तब डीएम को थकान बहुत ज़्यादा लगती है, बीइंग यू आर द हाई वाइब्रेशन, ठीक है। नाउ यू मस्ट डिफ्रेंशिएट थकान विद द नेगेटिविटी, ठीक है। थकान लग सकती है, आपकी आंखें अजीब सी जैसे यार आपको लगेगा कि मेरी आंखें ऐसी सूजी सी क्यों हैं। हो सकता है कि जो ये स्लीपलेस नाइट की बात जो मैं कल के वीडियो में मैंने करी थी, ये चीज़ आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि वो बार बार जागते हैं तो आपकी भी नींद बार बार डिस्टर्ब हो सकती है। और कहीं ना कहीं थकान के कारण से और न्यूट्रिएंट्स लॉस के कारण से आपको भी अपनी आंखें या तो छोटी, कभी बड़ी, कभी सूजी हुई सी या अजीब सा चेहरा फील हो सकता है। मतलब आपका जो रियल नॉर्मल फेस से आपका फेस थोड़ा सा आपको वियर्ड लग सकता है, तो उसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपके डीएम की अवेकनिंग हो रही है। अब ये इक्विनॉक्स आपको क्या देने वाला है? बहुत कुछ देने वाला है, एंड दैट इज़ द रीज़न दिस वीडियो इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। यही मैं बताने के लिए मैंने ये आज की एनर्जी बताई है कि नाउ यू विल लिटरली फील दैट योर ऑल चक्रा इज़ बैलेंसिंग। देखिए, आप लोग अक्सर पूछते हो कि मैं अपनी जर्नी पे कहाँ हूँ। आप ऑब्जर्व करिए कि आपकी सोच कैसी है, उससे आपको समझ में आता है कि आप किस चक्रा से ऑपरेट कर रहे हो। अगर आप डिज़ायर से हो, ऑब्सेशन से हो, तो डेफिनेटली यू कैन अश्योर कि नाउ स्टिल यू आर ऑपरेटिंग विद द लोअर चक्रास, ठीक है। या आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो गई है, आप भगवान से कनेक्ट कर रहे हो, तो समझ लीजिए कि यू आर ऑपरेटिंग विद द थर्ड आई और अपर चक्रास लाइक दिस। तो कुछ तो आप भी सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो। बट अब जब आपने पुरानी एनर्जी को लेट गो कर दिया है, तो ये टाइम है कि अब आपके जल्दी चक्रा अच्छे से बैलेंस होंगे, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। मतलब डे टू डे आप जो भी मैनिफेस्ट सोचते हो, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, वो चीज़ें पूरी होने लगेंगी। आपका थ्रोट चक्रा बहुत अच्छा, मतलब हील हो, यू विल फील कि आप किसी को भी अपनी कोई भी बात है वो अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। और यू कुड बी अ गुड हीलर। यही टाइम होता है जब हम लोग, यही टाइम होता है हमारे प्रमोशन का, जब हम हीलर बनना शुरू करते हैं। जहाँ आपका थ्रोट चक्रा हील हुआ, आप जल्दी इसी टाइम पे लोग चैनल्स खोल लेते हैं और हीलर बन जाते हैं। तो यही वो टाइम आता है जब इक्विनॉक्स के बाद, जब आप थोड़ा सा आपकी ग्रोथ होती है, मैनिफेस्टेशन होती है, और फिर मन में आता है कि कुछ अब ग्रोथ लेके आना है, कुछ करना है, कुछ लोगों को हील करना है। अब मैं अच्छा बोल लेती हूँ, आई थिंक मेरी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, या मुझसे बात करके लोग हील हो रहे हैं, तो अंदर से इच्छा हो लेती है चलो चैनल खोल लेते हैं और हीलिंग करना शुरू कर देते हैं। बट अगर ऐसी कुछ इच्छा आपके अंदर डेवलप हो रही है तो बी केयरफुल, क्योंकि अभी आपकी जर्नी पूरी नहीं हुई है। तो अगर आप चैनल्स खोलते हैं, लोगों की साइकिक टाइज आपसे कनेक्ट होएगी, ठीक है, तो उनकी नेगेटिविटी आप एब्जॉर्ब कर सकते हो, और अभी आप उतने स्ट्रांग नहीं हुए हो कि आप उनकी एनर्जी को सर्व कर सको। या आप अगर बाकी काउंसलिंग लेना चाहेंगे तो काउंसलिंग में भी जो उनकी नेगेटिविटी आपके और एक फील्ड में चिपकेगी, उसको आपको सारा क्लेंस करना आना चाहिए। सो अभी पेशेंस रखिए,
अभी अपनी जर्नी पहले पूरी कीजिए, अपने डायमेंशन को रेज कीजिए, अपने आप को लाइक ना हाई वाइब्रेशन में लेके आइए। वो सारे जो चेंजेस हैं उनको एम्ब्रेस करिए इस वक्त कि हाँ, पहले मेरी क्या सोच थी, पहले मेरी क्या मेंटेलिटी थी, अब मैं किस नज़रिए, मेरा नज़रिया कैसे बदल गया, मैं कितना अब टॉक्सिक लोगों से अलग रहती हूँ, ठीक है। और मेरे में क्या क्या चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को देखिए, एम्ब्रेस कीजिए, अपनी इंट्यूशन पावर को डेवलप कीजिए। वो तो इनफैक्ट ये सब अपने आप ही अनलॉक होती हैं, ये सब पावर्स। जैसे आप थर्ड आई क्रॉस करते हो या थर्ड आई पे आते हो, आपकी इंट्यूशन पावर है अपने आप, जो आपके अंदर ऑलरेडी हिडन पावर्स हैं, ये अनलॉक होती हैं अपने आप ही, ठीक है ना। और साथ ही साथ यू विल डेवलप द पावर ऑफ, बहुत लोगों को विजन्स दिखना शुरू होते हैं। तो आप अभी तो जनरल विजन्स देखते हैं, आपको अपने फ्यूचर के विजन्स, फ्यूचर के ग्लिम्स वगैरह भी दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको चीज़ें पहले ही पता चल जाएंगी कि ऐसा होने वाला है। एंड लिटरली ये इस जर्नी पे आफ्टर द थर्ड आई आप एक्सपीरियंस करते ही हो। तो ये जो टाइम है इक्विनॉक्स का, अब डिवाइन फेमिनिन, मैं आपको फिर वार्निंग दे रही हूँ कि डीएम पे फोकस ना करके उनकी अवेकनिंग हो रही है, होने दीजिए। आप इन डिवाइन पावर्स को अनलॉक कीजिए, ठीक है। और वो आप तभी अनलॉक कर पाएंगे जब आप अपनी सोल से और ज़्यादा अलाइन होएंगे, अपनी रूट से और ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, अपने कोर से और ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। आपकी एनर्जी उतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहेगी, उतना ज़्यादा आपको ये जो अपर लेवल की जो पावर्स होती हैं, अपर चक्रास, अपर डायमेंशन की जो पावर्स होती है, वो आपको मिलती हैं, ठीक है ना। सिर्फ इतना नहीं है, इस जर्नी पे आपकी सोल पावर भी बढ़ती है। जैसे जैसे हम लोग अपर चक्रास के देखिए बेनिफिट सुनते जाइए, मतलब आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग होते जाते हो, आपकी सोल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि उसके बाद ज़िंदगी में कोई भी मुसीबत आ जाती है ना, आप घबराते नहीं हो। यू नो हाउ टू रिएक्ट एलिगेंटली, अच्छे से। सिचुएशन कैसी भी आई है, पहले हम लोग ब्लेमिंग के एनर्जी में होते थे, लोअर चक्रास में। हम, उसने हमें बोला, हमने उसको बोल दिया, उसने हम, किसी ने हमको ब्लेम कर दिया तो हम ट्रिगर हो गए। अब तो बिल्कुल बोल के ही मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बदला लेंगे। दूसरे दो कहा, मैं चार सुना के मानूंगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। पहले ऐसा होता था, है ना। अभी आपको पता है कि अगर कोई ट्रिगर कर रहा है एंड यू आर नॉट रॉन्ग, तो कैसे कायदे से अपने लिए स्टैंड लेना। स्पिरिचुअलिटी मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग इमोशनल फूल बन जाओ, आपको बिल्कुल चुपचाप रहना चाहिए और जवाब ही नहीं लेना चाहिए, स्टैंड ही नहीं लेना चाहिए, नहीं। नाउ यू विल लर्न कि हाउ एलिगेंटली सोफिस्टिकेटेड मैनर में आप कैसे अपनी बात को रख सकते हो, एंड हाउ यू कैन टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। तो ये हमारी पावर तब आती है, इतनी मेच्योरिटी तभी आती है जब हम अपर चक्रा से या हमारी थर्ड आई से हमारी एनर्जी क्रॉस हो जाती है, तो आपकी सोल पावर, सोल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। ऊपर आते आते, अब मैं ऊपर मतलब समझ लीजिए मैं अपर डायमेंशन की बात कर रही हूँ, आपका ईगो जो है, मतलब इस एनर्जी जो टाइम चल रहा है, इसके बाद आपका ईगो डिजॉल्व होना शुरू होता है। जहाँ मैं पिछले इतने टाइम तक ईगो डेथ की बात करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब ये जो टाइम है ये आपके अपर डायमेंशन की, अपर चक्रास की ग्रोथ का टाइम आने वाला है। तो मुझे, मेरा पूरा फोकस आप लोगों की ईगो डेथ पे होता था। अब आपको समझ में आया कि मैम क्यों कहती थी ईगो डेथ करो, ईगो डेथ, क्योंकि नाउ अब आपका जब ईगो डिजॉल्व होगा, हो रहा है या हो चुका है, आई मीन नाउ यू आर नॉट इन द एनर्जी ऑफ एनी शेम, गिल्ट, एवरीथिंग, ठीक है ना। आपके अंदर पावर आएगी कि आप जितने भी ईगो डिजॉल्व होते ही आपके सारे डिवाइन पावर्स को आप एक तो अनलॉक कर सकते हो। एट द सेम टाइम जो भी आपके सामने, जहाँ हम लोग को काम में ट्रिगर्स करते थे, हम ट्रिगर हो जाते थे, वी वर नॉट अनअवेयर। यू कैन रीड द पीपल्स माइंड वेरी इजीली, ठीक है। जैसे कि मैं बताती हूँ, मैं ज़्यादातर लोगों के जो वर्ड्स, जो वो लोग वर्ड लिखते हैं, मैं उस वर्ड्स की वाइब्रेशन पकड़ के समझ जाती हूँ कि ये किस एनर्जी में लिखा गया है, ठीक है ना। तो आप जिस भी के कांटेक्ट में आते हैं, उस कांटेक्ट में वो इंसान के मन में क्या चल रहा है, वो उसका आगे आपके लिए क्या प्लान है, वो पहले आपके लिए क्या सोचता था, उसका कंप्लीट, कहते हैं ना, आप उसके ब्रेन को स्कैन करना सीख जाओगे। मतलब सीख क्या जाओगे, ये आपकी पावर्स अपने आप ही आप अनलॉक करोगे, ठीक है। तो इतना इसीलिए आपका ईगो डिजॉल्व होना, कि अपने अंदर कोई लेयर ना बचे,
तो जब तक आपके अंदर लेयर रहेगी आप दूसरों की लेयर्स को समझ ही नहीं पाओगे, पढ़ ही नहीं पाओगे। सो बेसिकली ये बहुत सारे बेनिफिट्स इस इक्विनॉक्स में हमें मिलने वाले हैं। हमको इन सबको इसका बेस्ट लेना है, ठीक है। तो एट द एंड वंस अगेन आई विल टेल यू, दिस टाइम ट्राई टू बी मोर ग्राउंडेड, मोर कनेक्टेड टू योर रूट्स, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।